जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हट, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है। जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। देखा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये सीख दी कि केवल कर्म और उसका परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं होता, साथ ही साथ चयन किया हुआ मार्ग उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में अनेकों समस्या आती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेकों मार्ग होते हैं, परंतु चुना हुआ मार्ग हमें जरूर परख लेना चाहिए कि ये सही है या गलत, क्या इसका परिणाम सही होगा या गलत। हम सभी जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के कर्म अच्छे होने के बावजूद उनका युद्ध भूमि पर अंत हुआ, क्योंकि उनका चयन किया हुआ मार्ग गलत था। अगर भगवान श्री कृष्ण की दी हुई ये सीख कर्ण समझ जाते तो आज का इतिहास कुछ अलग होता। भगवान श्री कृष्ण के इसी सीख को सीखते हुए अंगराज कर्ण के जीवन संघर्ष से हम क्या सकारात्मक प्रेरणा ले सकते हैं, ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।